सीताराम हनुमान भैया। सीताराम। भैया एक प्रश्न था, जहाँ तक लोगों से आ रहा है कि जो हम लोग हर कोई सनातन धर्म में सुबह सुबह सूर्य को अर्घ देता है, क्या उसका कोई विशेष विधि विधान है या कुछ और तरीका है? कैसे लोगों को फायदा हो? देखो, सूर्य भगवान को सामान्य पूजा पाठ से आप अगर अर्घ्य देते हैं तो आपका मन का सुकून है। अगर आप ब्रह्ममिहिर का सूर्य सिद्धांत पढ़ो, ब्रह्ममिहिर बड़े गणितज्ञ हुए हैं, अगर आप शास्त्रों में जाओ और उनका सूर्य सिद्धांत पढ़ो तो भगवान सूर्य को ऑकल्ट मेथड से कैसे प्रसन्न करना है। हमारा ऑकल्ट परिवार जो मिलन है, हमारे सरदेव गुरुदेव श्री गोपाल दादू जी, उसमें धीरे धीरे और लोग भी जुड़े हैं। उत्तम नारायण पांडे जी मेरे गुरुदेव, जिन्होंने मुझे कुछ दीक्षा दी है ना, उन्होंने भगवान राम की मुझे दीक्षा दी है। राम खुद सूर्यवंशी थे हैं। उसके बाद फिर ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता जी आए, उन्होंने भी दी है। उसके बाद फिर शिवानंद महाराज जी आए, अघोरी बाबा जी, हमारी प्रिय बहन गुरुमीत, है ना। तो इनका अपना अपना अलग स्थान है, अपनी अपनी विद्याओं का। पर कोई आदमी आज तक सटीक नहीं बता पाया कि वास्तव में अगर आपको सूर्य को ऑकल्ट मेथड से कैसे अर्घ्य देना चाहिए या कैसे पूजा करनी चाहिए। अब ब्रह्ममिहिर की जब मैंने किताब खगोली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरी रिसर्च है। हमने ब्रह्ममिहिर की जब सूर्य सिद्धांत पढ़ा तब उसके बारे में जो मुझे पता चला, तो ये हम जो अर्घ्य देते हैं वो हमें सामान्य मन का सुकून मिल जाता है कि हमने भगवान सूर्य को जल दिया। पर कैसे तत्काल फायदा मिले आफ्टर 41 डेज, वो मेथड मैं अब दुनिया के सामने रखना चाहूँ। तो पहले तो सूर्य, चंद्र, वरुण जिसे जल कहते हैं, अग्नि, अब तो गैस हो गई, पहले अग्नि चूल्हा हमारे यहाँ जलता, और पृथ्वी, ये प्रत्यक्ष 5 देवता हैं। भगवान सूर्य के बराबर प्रत्यक्ष देवता कोई नहीं है, क्योंकि वो नहीं आएगा तो आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, है ना। हमें पता चल जाता है कि उजाला हो गया तो उठना चाहिए। तो भगवान सूर्य के बराबर कोई है ही नहीं। ये मतलब जो भास्कर देव हैं, ये अपने आप में बहुत महान है, और आपने इनकी पूजा कर ली तो सारे ग्रह अपना आप ही शांत हो गए, क्योंकि सूर्य से ही ग्रह अस्त होते हैं। सूर्य से ही जब गोचर में आता है ना, तब ये अपनी कहानी पढ़ते हैं। सूर्य शनि का सिद्धांत वही है कि पिता पुत्र आपस में अगर उनकी दृष्टि दोष है, वो दोष है, तो विचारधारा नहीं मिल जाती। सूर्य की पूजा ऐसी है कि सारे ग्रह ऑलरेडी शांत होते हैं, क्योंकि सबका मालिक एक है, भगवान भास्कर। ये आप अपने जीवन में भी प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप में भी देखते होंगे। अब आपको कैसे करना है, अब इसमें आता है एक ऑकल्ट मेथड से बता रहा हूं मैं कि लग्न, अगर आपका मेष लग्न है, मतलब आपके एसेंडेंट में कोई भी जन्म कुंडली आप कंप्यूटर में खोल लो, अगर उसमें लगन में सेंटर में एक राशि रखी है, या तो उसमें लॉ लिखा होगा या ये एस ही लिखा होगा, उसे कहते हैं एसेंडेंट। तो आपको सूर्य के साथ क्या चढ़ाना चाहिए? ये ऑकल्ट है, ये ऑकल्ट परिवार का शोध है मेरे सरदेव गुरुदेव जी का। मेरे गुरुदेव जिनसे मैं दीक्षा प्राप्त हूँ, उत्तम नारायण पांडे जी का, और इनका ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता जी का, ये भी मेरे गुरुदेव हैं। और शिवानंद अघोरी जी का, बाबा शिवानंद अघोरी जी की, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, मैं जाऊंगा जल्दी। और मेरी प्रिय बहन गुरुमीत का, कि कैसे उन्होंने ये चीज़ें दी मुझे। तो जब मेष लगन आपका होगा तो आप उसमें पंचामृत जल के साथ हल्का सा पंचामृत बनेंगे। अगर आपके लगन में 1 लिखा होगा, 1 मतलब मेष राशि, तो पंचामृत में क्या क्या आते हैं भाई साहब? दूध, दही, घी, थोड़ा सा गोबर भी आता है उसमें, समझ गए, और थोड़ा सा गोमूत्र। तो जो मेष लग्न वाले पंचामृत से अभिषेक करेंगे, उन्हें फिर मंगल का भी फायदा मिलेगा, खाली सूर्य का नहीं। अब ऐसे वृष लग्न हो तो वृष लग्न वाले क्या करें? वृष लग्न वाले दूध में हल्की सी बूंद भर केसर, केसर आता ना मार्केट में, कश्मीर से मंगा लीजिए आप। अच्छा, हल्का सा इतना सा तोड़ के डाल दो जल में, वो करें। मिथुन लगन वाले हैं तो कपूर का चूरा, हल्का कपूर आता ना, ये दीपक वाला,
कपूर आता नहीं है जिससे दीपक की बातें आप जलाते हैं आरती के लिए, तो उसका हल्का सा चूरा इतना सा पानी में, मिथुन लगन वाले और कुछ ना करें। ऐसे ही अगर आपको अगर कर्क का लगन आ रहा तो दही की बूंद, ये नहीं कि आप दही मिला दो एक कटोरी की, भगवान सूर्य खुश हो जाएंगे। दही का हल्की, आप यही ध्यान रखो कि ये किस उंगली से मिलाना, आपको ओनली रिंग फिंगर, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि रिंग फिंगर ही सूर्य की उंगली होती है। ठीक है, इसी प्रकार आपको अगर सिंह लगन आ गया तो आप क्या करोगे, तुलसी का पत्ता मिला देंगे, एक पत्ता। अगर वहां पे सिंह लगन मतलब 5वीं राशि 5th नंबर आपके एसिडेंट में लिखा है। इसी प्रकार से 6th अगर कन्या है तो आप कपूर की, वही कपूर की हल्का सा चूरा। 7वां नंबर है तुला है जैसे, तो क्या करोगे, तुला लगन है राशि की बात नहीं माना तो केसर। अब जैसे आपका कौन सा लगन है, सिंह लगन है, तो आप क्या मिलाओगे, तुलसी का पत्ता। और हमारे भाई साहब बैठे यहाँ पे, इनका वृश्चिक लगन है, तो ये भी केसर मिलाएंगे, हल्का सा केसर तोड़ के, तब अर्घ्य देंगे। अब धनु लगन जिसका हो, अगर 9th नंबर वहाँ पे लिखा हो लगन में या एक्सीडेंट में, तो वो पंचामृत मिलाएंगे। अगर मकर लगन है तो वो लाल फूल की 3 पखड़ियाँ, कभी कभी लाल फूल ताजे नहीं मिल पाते हैं, तो 3 पखड़ियाँ लाके उन्हें पीस लो। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, 3 ही मिलानी है, ना 4 मिलाओगे ना 2 मिलाओगे। जिसका मकर लगन होगा, मतलब 10th नंबर वहां पे होगा। 11th है कुंभ लगन, तो वो क्या मिलाएंगे, जौ। मीन 11th वाले भी जौ मिलाएंगे, और मीन लगन है तो भी लाल पुष्प की 3 पंखुड़ियाँ। तो ये चीज़ तो पहली बात समझ लो। अब क्या होता है कि अर्घ्य 2 तरह से दिया जाता है, या तो आप तांबे के लोटे से दो या अर्घ्य पात्र से। अब तांबे के लोटे से कौन अर्घ्य देंगे, तांबे के लोटे से वो देंगे जिनका समलग्न होगा, मतलब वृष लगन 2, 4, 6, 8, 10 और 12, जिनके लग्न और एक्सीडेंट होंगे। मतलब वृष होगा, कर्क होगा, है ना, कन्या होगा, वृश्चिक होगा, मकर होगा और मीन होगा। ये किससे देंगे, तांबे के लोटे से। ये तांबे का लोटा आपने लिया, पानी पकड़ के इसमें आपको अपने लगन के हिसाब से जो मिलाना है यूं पकड़ना है और अपने सर से ऊपर रख के, ठीक है। अब इसमें दूसरा सिद्धांत और आता है, एक होता है अर्घ्य पात्र। अब अर्घ्य पात्र कौन देंगे, जिनका ऑड एक्सीडेंट होता है, मगर विषम लगन होगा। विषम लगन में कौन आगे, मेष 1 नंबर, मिथुन 3 नंबर, सिंह 5th नंबर, 7th तुला, आगे कि नहीं आया, 9th धनु, 11th कुंभ। समझ गए, तो वो ये होता है अर्घ्य पात्र। इससे बड़े भी मिलते हैं, इसी में पानी डाल देंगे यूं अपने सिर से यूं, ये ऑकल्ट है पूरा। समझ गया। अच्छा, अब आप ये कब तक प्रवाही होगा, सूर्योदय से 1.5 घंटे बाद तक ही अर्घ्य प्रवाही होता है। यह सूर्य को जल चढ़ाना, ये नहीं कि आप 10-11 बजे उठ रहे हो तो तब चढ़ाओ। सूर्योदय जब हुआ हो, आप अपने पंचांग में देखो कहाँ हो रहा, उसके 1.5 घंटे के अंदर आप ये कर लो, ठीक है। अच्छा, आपको ये जमीनी से चढ़ाना है, ये नहीं कि अपनी छत में चले जाओ, भाई आप भगवान भास्कर से बड़े नहीं बन सकते ना। 2, बहते पानी में, कभी आप बहते पानी में चले जाओ, नदी में चले जाओ, उसमें चलाना बहुत बेहतर होता है, सारे कष्ट आपके हट जाएंगे। 4था नंबर ये है। अब एक और इंपॉर्टेंट थिंग मैं बता रहा हूं, जो जेंट्स हैं वो जेंट्स एक ही कपड़ा पहनेंगे। एक ही कपड़ा मतलब शंकराचार्य पद्धति में जो धोती पहनी जाती है, मतलब ये नहीं कि इनर्स जो हैं, अंडरवियर अंडर शर्ट आप पहन लो, अस्थि बंधन नहीं होना चाहिए।
नहीं तो आपकी अस्थियों को रोग हो जाएगा। समझ गए? जेंट्स हमेशा एक धोती बांध ले शंकराचार्य पद्धति से, नहीं हो तो वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दो, आपसे पूछ लेगा या हमसे पूछ लेगा, हम बता देंगे धोती कैसे बांधते। ठीक है ना? उसी से अर्घ्य दे भगवान सूर्य को। अच्छा, जो विवाहित जेंट्स हैं वो कैसे अर्घ्य देंगे? अपनी मिसेज का सिंदूर लेंगे, वो जो सिंदूर लगाती है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। उस सिंदूर का जितने में वो खड़े हो सकते हैं एक गोला मार्क कर देंगे, कहीं पे भी, बाहर पे भी, अपने घर के बाहर कर दिया, जितने में वो खड़े हो सकते हैं। उस गोले के अंदर आपको नंगे पांव से जाना है। ठीक है? बात को उसे आप लाल पेंट से या मार्कर से पेंट कर दीजिए। ठीक है? सिंदूर अगर कहीं ओरिजिनल नहीं मिल रहा, तभी मैं कामाख्या गया था, मैं लाया हूं, वो आपसे संपर्क कर लें, उन्हें सिंदूर ओरिजिनल भेज दी जाएगी। कामाख्या से हम लाए थे कि नहीं लाए थे, है ना? तो वो भेज दी जाएगी, जो वास्तव में सिंदूर होती है। ये मार्केट की सिंदूर नहीं है तो मार्केट की सिंदूर कर लो भाई, अगर नहीं है आपके पास की तो। पर करना इसी मेथड से। आपने वो गोला बना दिया, उस गोले के अंदर आपको जो भी 5-7 सेकंड जल चढ़ाने में लगते हैं। अब दो चीज़ें हैं, अगर आप मंत्र बोलेंगे, ओम गिरणी सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिनकराय नमः, तो इससे बुध आपका बलवान होता है। पर अगर आपने अपनी सांसें उस समय रोक दी, सांसें रोकने का समझ रहे आप, इनहेल और आउटहेल, मतलब आपको सांस न लेनी है न रोकनी है, जो भी 5 सेकंड आपको लग रहे हैं, है ना, उसका बड़ा प्रभाव होता है। क्योंकि आपको तो सूर्य की रोशनी, सूर्य के जो जल से जो प्रकाश की किरणें आ रही ना, फिर अगर आप साइंस में जाओ, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद में जाओ, तो फिर वो प्रकाश का अपवर्तन होगा, ये तो कहा गया ना, तो वो आपको ज्यादा इफेक्ट डालेंगे। ठीक? अब जो हमारी बहनें हैं, वो बहनें क्या ड्रामा करेंगे, वो अपने कपड़े उपड़े जो उन्हें पहनना हो पहन लें। ठीक है ना? 7 दिन वो नहीं करेंगे, जो भी उनके 7 दिन के पीरियड होते हैं, पर उन्हें भी गोला बनाना पड़ेगा। अब वो गोला काय से बनाएंगे? वो पीले रंग से बनाएंगे, मतलब हल्दी से बना लो, अष्टगंध से बना लो, और सफेद चंदन वो कभी यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना इस बात का। क्या नहीं करेंगे? क्योंकि सफेद चंदन बेसिकली विडो का प्रतीक होता है। वैसे महिला को सफेद चंदन लगाना भी नहीं चाहिए। अपने अलग अध्यात्म में या अपना उन्होंने घर परिवार सब छोड़ दिया तब खूब लगाएं, दैट्स अनदर थिंग, है ना? सफेद चंदन महिलाओं को लगाना भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब यहीं पे ये खत्म नहीं होता, सीधे आप अंदर आइए। गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत छोटी किताब है, और आदित्य हृदय स्तोत्र तो आप पढ़ लो, दीपक जला के। यहीं पे भगवान सूर्य की पूजा खत्म नहीं होती। अभी तो आपने खाली पानी दिया, भाई मैं आपके यहाँ आया, आपने मुझे पानी पिला दिया, आप खाने के लिए नहीं पूछेंगे तो मैं गुस्सा होऊंगा कि नहीं होगा, यार खाने के लिए नहीं पूछे। तो आदित्य हृदय स्तोत्र तो भगवान सूर्य का खाना है। फिर आपको पढ़ना है, अगर किसी विशेष प्रयोजन के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आप उसे लेमिनेट करके 2 पेज होते हो, वो आप हमसे भी ले सकते हैं। वैसे गीता प्रेस गोरखपुर की जो नित्य पूजा प्रकाश उसमें ऑलरेडी है ना? ठीक है, आप उसे पढ़िए। अगर आप इंडिविजुअल किसी पर्पज के लिए पढ़ रहे हैं तो आप उन्हें लेमिनेट कर दो, तब उसे परिवार का कोई सदस्य नहीं पड़ेगा। अगर इन केस जनरल में पढ़ रहे हैं तो परिवार को सब सामने बैठाइए, पानी उन्हीं चढ़ा दिया, अर्घ्य दे दिया भगवान सूर्य को, और एक आदमी बोले, सब वहाँ हाथ जोड़े भगवान सूर्य। ठीक है? अब इसका दूसरा प्रभाव मैं आपको बताऊं कि दूसरा प्रभाव ये है कि जब आप पानी चढ़ाने जाएं तो एक मंत्र आता है, भरम मुरारी त्रिपुंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतुए सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु। वो बोलते बोलते जाएं तो सारे ग्रह आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये गारंटी है, ये अनुभव है। सीताराम हनुमान। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम।